नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ फास्ट एंड फ्यूरियस 9 सागा को। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, स्टोरी शुरू होती है और दिखाया जाता है 1989 कार रेसिंग हो रही होती है, जिसमें टोयोटा पॉप्स और जो टोयोटा के पापा कार रेसिंग कर रहे होते हैं। अचानक से उनकी गाड़ी में आग लगने लगती है, जिनसे कि उनकी जो है कार जल जाती है। और इतने में दोस्तों प्रेजेंट सीन को दिखाया जाता है, जिसमें टोरेंटो का बेटा ट्रैक्टर रिपेयर कर रहा होता है टोरेंटो के साथ में। फिर वहाँ पर लेटी भी आ जाती है। इतने में हम देखते हैं दोस्तों, एक कार आ रही होती है स्पीड से। तो इस पर लेटी कहती है, तुमने तो किसी को इनवाइट नहीं किया है। तो टोरेंटो कहता है कि नहीं। तो टोरेंटो ब्रांड को छुपने के लिए कहता है। इतने में वह गन निकाल लेता है और कार की तरफ गन तान देता है। तो इतने में ही उस कार से जो है तेज, रैमसी और जो है रोमन बाहर निकलते हैं। फिर वो आपस में बातें करने लगते हैं। तो रैमसी तेज जो है टोरेंटो को एक वीडियो दिखाते हैं, जिसमें नोबडी होते हैं जो कि कहीं फंस गए होते हैं। तेज कहते हैं कि हमें उसे बचाना चाहिए, पर इस पर जो है टोरेंटो साफ मना कर देते हैं कि हम ये काम छोड़ चुके हैं। पर लेटी ब्रांड को अपना क्रॉस वाला लॉकेट देकर चली जाती है। कहती है कि उसने हमारी आज जो भी हम जिंदगी जी रहे हैं वो उसकी के कारण है। और उस बॉक्स को लेकर वह जेकब चला जाता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट सीन जो है एरोप्लेन का दिखाया जाता है, जिसमें सभी बैठे हुए हैं। इतने में ही कहते हैं कि वह कौन था। वह जेकब था। तो लेटी कहती है जेकब टॉम का छोटा भाई है। रोमन कहता है कि हमें पता ही नहीं है कि तुम्हारा भाई भी है, जो जासूस है, जिसकी फौज है, बोले तो पूरी आर्मी। वह कोई नहीं बल्कि जॉन सीना होता है। जिस रोड से जा रहे होते हैं वह उस रोड में माइंस पीछे होती है दोस्तों, जिससे कि रोमन की जो टैंकर है वो फटने वाली होती है। वह माइंस के कारण फट जाती है और दो पत्थरों की चट्टानों में फंस जाता है दोस्तों, और उसको नीचे माइंस होती है। रोमन बड़ी मुश्किल के साथ निकलता है, पर वहाँ टैंक नीचे गिर जाता है और रोमन कूद जाता है। पर इतने में ही टैंक रोमन के ऊपर गिर जाता है। तेज और रैमसी को लगता है कि दोस्तों रोमन मर गया है, पर वह बच जाता है। इसके बाद अगले सीन में लेटी के ऊपर टैंक से टक्कर मार देती है, जो कि वो बाइक में होती है, और वह डोमिनिक टोरेंटो की कार पर आकर गिर जाती है, जिससे जो कार आकर रुकती है, जिससे जेकब बाहर निकलता है। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि चारों के चारों जो है एयरपोर्ट पर प्लेन में चढ़ने वाले। इतने में ही डोमिनिक टोरेंटो की एंट्री होती है और विन डीजल आते हैं, और पांचों के पांचों मोनार्की क्विंटो पहुंचते हैं, जहां प्लेन क्रैश हुआ रहता है। रैमसी प्लेन से बॉक्स निकालती है और इतने में ही गोलियां चलने लगती हैं। फिर कार रेसिंग होती है। ऊपर से कोई इन पर नज़र रखता है, वो कोई और नहीं बल्कि कहानी थोड़ी पीछे जाती है, जहाँ डॉम और जेकब दोनों उस कार रेसिंग ग्राउंड पे हैं और उनकी कार पूरी तरह से जल जाती है। जो डॉम के पापा हैं, उनके मैनेजर, जो कहते हैं कि जाने वाले को कौन रोक सकता है। फिर देखते हैं कि कोई आदमी उस जली हुई कार के पास आता है और कहता है कि क्या मैं अफसोस भी नहीं करता। दोस्तों, असल में वही वो आदमी है जिसने उनके पापा की कार को ठोका था। जेकब उस आदमी को वहाँ से चले जाने को कहता है। इतने में ही डॉम आ जाता है। डॉम उस आदमी को चले जाने को कहता है, लेकिन दोनों के बीच में हाथापाई होती है और डॉम उस आदमी को मार देता है। मरते तक नहीं दोस्तों, ऐसे ही मार देता है। तो उसके बाद दोस्तों डॉम को जेल ले जाया जाता है। उसके बाद दोस्तों स्टोरी जो है प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि जेकब जो है हेलीकॉप्टर से बाहर आता है। उसका जो बॉस होता है उसकी तारीफ़ करती है। इतने में ही हम साइफर को देखते हैं, जिसे जेकब ने बचाया था नोबडी के प्लान से, जो कि उसे कांच के बड़े वाले जार में कैद कर लिया गया है। उसके बाद जॉन सीना कहता है कि जो हमारे जेकब हैं वो कहते हैं कि तुम्हें प्रोजेक्ट एरिस को ढूंढना होगा। उसका एक टुकड़ा मेरे पास है और दूसरा टुकड़ा तुम्हें ढूंढना है। इतने में दोस्तों दिखाया जाता है कैस्पियन सी टनल के नीचे जो है डॉम और उसकी टीम आ जाती है, जहाँ खुफिया ऑफिस होता है नोबडी का। फिर इतने में ही मियाँ भी आ जाती है। कहती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया के बारे में। बताती है कि इससे वह पूरी दुनिया पर कंट्रोल कर सकता है
उस पर कब्जा कर सकता है दोस्तों, जेकब जिंदा है बोल के। तो दोस्तों रेमसी प्रोजेक्ट अराइव, जेकब के पास ऑलरेडी एक टुकड़ा आ चुका है और वह दूसरे टुकड़े को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो इतने में डॉम कहता है कि हम जो है जेकब को वो टुकड़ा ढूंढने से पहले ही हम उस टुकड़े को ढूंढ लेंगे। तो तेज कहता है कि नोबडी ने हान के बारे में भी कुछ छोड़ा है। तो डॉम जो है लेटी को कहता है कि तुम टोक्यो जाओ और हान के बारे में पता करो। इतने में मिया भी कहती है कि मैं भी लेटी के साथ जाऊंगी। तो दोस्तों अपने स्टोरी थोड़ी पीछे चली जाती है दोस्तों, जहाँ पर दिखाया जाता है जेल का सीन, जहाँ लियो और सेंटोनो पैसे की बात को लेकर उन दोनों में बहस छिड़ी होती है। तो इतने में ही हमारे डॉम आ जाते हैं जो कि जेल में रहते हैं और कार रिपेयर करते रहते हैं। इतने में ही कहते हैं लियो उसे कहता है कि तेरे पेट्रोल की पाइप जो है फट गई, जिससे हवाई फायरिंग होती है और गाड़ी जल जाती है। टॉम को पता चलता है कि ये सब जेकब ने किया है। तो दोनों के बीच जो है रेस होती है, क्योंकि जो है डॉम अब जेल से छूट गया है। तो जेकब से कहता है मुझे सब कुछ पता है, तो हम लोग आज एक रेस करते हैं। अगर तू जीत गया तो तू घर वापस आ जाएगा, अगर तू हार गया तो कभी भी घर नहीं आएगा। डॉम जो है दोस्तों अपने डैड के फ्रेंड के पास जाता है, क्योंकि उसी ने दोस्तों जेकब को पाला था। उससे जेकब का पता पूछता है, शायद पता मिल जाए। तो दोस्तों से पता मिल भी जाता है और वह उसे बताता है कि वह लंदन में है। टोक्यो में मिया और लेटी को दिखाया जाता है दोस्तों। तो वो कहती है कि तो नेक्स्ट टाइम में दिखाया जाता है कि सॉन एक कार बना रहा होता है जो रॉकेट इंजन का बनता है। फिर रोमन और तेज आ जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि हमें डॉम ने भेजा है, हमें कार चाहिए, वो भी सुपर फास्ट, जो चलती हो ना कि फटती हो। क्योंकि दोस्तों मैं जो है जेकब के टच में थी पहले, फिर उसके बाद वह चला गया और वह मेरे टच से बाहर हो गया। और ये बात मैंने डॉम को नहीं बताई है। जेकब कभी भी वापस घर नहीं आता। फिर दोस्तों स्टोरी आज पर दिखाई जाती है। रेस में जो है डॉम जीत जाता है और जैसा कि दोस्तों वादे के मुताबिक जो है जो उन्होंने रॉकेट इंजन बनाया था दोस्तों वो फट जाती है। तो दोस्तों लंदन को दिखाया जाता है, जहां शॉ की माँ को दिखाया जाता है जो कि जेल से छूट गई है और एक जगह वह कार चोरी करती है। वहाँ टॉम आ जाता है और जेकब का पता पूछता है। तो वह उसे बताती है कि वह उसने यहाँ से हथियार खरीदा है। फिर जो है शॉ की माँ उसे वहाँ एक पार्टी में छोड़ देती है। असल में दोस्तों उस पार्टी में जेकब भी होता है, दोनों में बातें होती हैं। तो जेकब डॉम पर बंदूक तान देता है। इतने में दोस्तों इंटरपोल की पुलिस आ जाती है और डॉम को वहाँ से ले जाती है। जेकब का जो दोस्त होता है दोस्तों वो उसे इमली ब्रो जाने को कहता है। और दोस्तों नेक्स्ट टाइम हम देखते हैं जो वैन होती है, जो इंटरपोल के जो पुलिस वाले होते हैं वो असल में डॉम के फ्रेंड होते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट टाइम दोस्तों टोक्यो और मिया और लेटी एक बिल्डिंग में हैं और वहीं दोस्तों मिया और लेटी एक तस्वीर को देखते हैं जिसमें हॉर्न के साथ एक लड़की होती है और दरवाज़ा खुलता है और वही लड़की उन दोनों को सामने में दिखाई देती है। तो नेक्स्ट सीन में एडिनबर्ग को दिखाया जाता है। एडिनबर्ग के चर्च में जो है हॉर्न का जो फ्रेंड है वो वहाँ पर रहता है और दोस्तों वह किसी से बात कर रहा होता है। दोस्तों असल में वह जो है जेकब से बात कर रहा होता है। तो हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ बैटमैन आ जाते हैं। फिर वहाँ पर ज़बरदस्त फाइट देखने को मिलती है। लेटी और वो जो लड़की है उन लोगों के बीच जो है विलनों के साथ ज़बरदस्त फाइट देखने को मिलती है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा दोस्तों। तो दोस्तों लेटी फिर एक विलन को विंडो से बाहर गिराती है। फिर कोई विलन उस पर हमला करने वाला होता है। इतने में ही हॉर्न जो है लेटी की जान बचाती है। दोस्तों रोमन, तेज और रेमसी जो है जेकब का पीछा करते रहते हैं। जेकब अराइव का जो दूसरा टुकड़ा जो है चोरी कर लेता है और डॉम भी वहाँ पर आ जाता है। दोस्तों वहाँ पर जो है सिग्नल बहुत ही ज़्यादा जैम हो जाती है, जिससे रेमसी को जेकब को ढूंढने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तो उसके बाद दोस्तों डॉम जो है जेकब के पीछे रहता है। फिर दोस्तों दोनों में ज़बरदस्त फाइट देखने को मिलती है। तो दोस्तों जो है बिल्डिंगों के ऊपर में सुपर फाइट देखने को मिलती है, दोनों में बहुत ही ज़्यादा। तो उसके बाद दोस्तों जो है वह बस में नीचे गिर जाते हैं। हम जो है रेमसी से कहता है कि तुम गाड़ी चलाओ। रेमसी कहती है कि मुझे तो गाड़ी चलाना आता ही नहीं है और वह वहीं पर खड़े हुए एक ट्रक को चलाने लगती है। असल में दोस्तों वहाँ पर रोमन और तेज जो है अंदर में रहते हैं।
जो कि विलन जो है उन लोग को पकड़ लेते हैं। और उसमें दोस्तों सुपर मैग्नेट पावर रहती है उस मशीन में दोस्तों। जो है दोस्तों, जो जेकब है वो एक बंदे का कार चुरा लेता है और बैठ जाता है और चलाने लगता है। और दोस्तों टॉम जो है ट्रक में कूदता है जिसे रैमसी चला रही होती है। और दोस्तों जो है रैमसी के जो है ट्रक में सुपर मैग्नेट पावर वाली जो मशीन होती है तो वह उसे ऑन कर लेती है, जिससे मैग्नेट ऑन होते ही जेकब की कार जो है वो रैमसी के ट्रक में आकर घुस जाती है, जो कि जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। फिर जेकब जो है डॉम के हत्थे चढ़ जाता है, मतलब डॉम जेकब को पकड़ लेता है। फिर मिया और लेटी वहाँ भी पहुँच जाते हैं, तो वह कहते हैं हमें तुम्हें किसी और से मिलाना है। तो वो हॉर्न को वहाँ लाते हैं, उसे मिलाते हैं। तो सभी देखकर बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं, मतलब दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हमने तो तुम्हें मरते हुए देखा था, तो तुम कैसे बच गए। तो वो कहते हैं, जो हॉर्न बताता है कि मैं जो है नोबडी के साथ काम करने लगा था, उन्हीं ने मेरी जान बचाई। नोबडी ने कहा था कि एक साइंटिस्ट के यहाँ मुझे कुछ चोरी करने जाना है, और मुझे क्या पता था कि वहाँ पहले से ही कोई आ चुका है। दोस्तों साइंटिस्ट की जो है कार, जिसमें साइंटिस्ट और उसकी पत्नी होती है, उस कार को जो है बम से उड़ा दिया जाता है, और उसकी एक जो बेटी है जो है वह बच जाती है। तो जो है विलन जो है उसकी बेटी को मारना चाहते हैं, वह उस लड़की की जान बचाता है और उसे पाल पोस कर बड़ा करता है दोस्तों, उसकी देख रेख करके। तो वह लड़की जो आई रहती है वही लड़की होती है। तो वह बताती है कि मेरे ही डीएनए से ही जो वो प्रोजेक्ट एरिस जो है वो मेरे ही डीएनए से एक्टिवेट होता है। यह बताती ही रहती है। यह सब जेकब जो है सुनता रहता है। इतने में ही जेकब के दोस्त आ जाते हैं और वह सब पर गन तानने लगते हैं और वहाँ से उस लड़की को ले जाने लगते हैं। इतने में हॉर्न उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे नहीं बचा पाता। वहाँ से वह सभी लोग जो है उस लड़की को लेकर चले जाते हैं। जाते जाते जेकब बताता है कि मैंने हमारे पापा को नहीं मारा है, उनकी यह इच्छा थी कि वो जो है कार की पाइप को काटे। दोस्तों असल में क्या है, टोरेटो और जेकब के जो पापा हैं बहुत ही पूरी तरीके से कर्ज में डूब जाते हैं। तो वहाँ जो है टोरेटो से नहीं कहते हैं पाइप को काटने के लिए, वहाँ जेकब से कहते हैं कि तुम मेरी कार की जो है पाइप को काट दे। इस सीन में दिखाया जाता है कि जेकब ने जो है एरिस के क्यूब को एक्टिवेट कर लिया है और जो है वो उसे लॉन्च करने वाला होता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एरोप्लेन जो है हवा में उड़ रही है आसमान में। फिर उसके अंदर जो है जो रॉकेट इंजन पे जो है रोमन और तेज बैठे हुए हैं। फिर बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर जाने पर उस जो है नीचे रॉकेट इंजन वाली गाड़ी को नीचे कर दिया जाता है। जेकब कहता है कि मुझे नहीं पता था अगर मैं पाइप काट दूंगा तो उनकी जो है कार में आग लग जाएगी। तो यह सब सुनने के बाद डॉम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। रोमन और तेज जो है उस कार को पूरी स्पीड से जो है स्पेस की तरफ करते हैं। फिर वह स्पेस में पहुंच जाते हैं। दोस्तों स्पेस वाला जो नज़ारा है बहुत ही ज़्यादा मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो वहाँ पर वो पहुंच जाते हैं। फिर वहाँ पर दोस्तों उन लोग उस लॉन्चर को तो जो है ब्लास्ट करना चाहते हैं, लेकिन नहीं हो पाता। तो वो उसे दोस्तों कार से ही ठोक देते हैं और वह हट जाता है। यहाँ नीचे दिखाया जाता है दोस्तों कि जो है जेकब जो है लॉन्च के लिए रेडी रहता है। जैसे ही लॉन्च हो जाता है दोस्तों, उसके जो दोस्त होते हैं उन लोग उसे धोखा दे देते हैं। फिर बॉडी बिल्डर और जेकब के बीच में ताबड़तोड़ लड़ाई देखने को मिलती है, जिसमें जो बॉडी बिल्डर है जेकब वो बहुत ही बुरी तरीके से मारता है, पर इस पे जो है हमारे डॉम जो है उसे बचा लेते हैं। तो दोस्तों फिर उस जो डॉम जो है उसे बचा लेते हैं, तो जेकब जो है कूद जाता है तो मिया के कार पर आ जाता है। इस तरह से वहाँ मिया कार में बैठ जाता है और सब मिलकर दोस्तों उस जो ट्रक है उसे गिरा देते हैं। और इसके बाद दोस्तों जो है साइफ़र और उसके दोस्त में डील हुई थी। तो साइफ़र दोस्तों जेकब को और टॉम को मारने के लिए प्लेन से जो है ड्रोन तैयार करके मिसाइल छोड़ती है, पर हमारे जो डॉम है वो जो ट्रक को क्रैश करवा देते हैं, जिससे कि ट्रक जो है सीधे उस ड्रोन पर चला जाता है, जिससे कि साइफ़र
मर जाती है। लेकिन दोस्तों साइफर अपने जगह पर बैठकर ऑपरेट कर रही होती है और उस तरह से प्लेन क्रैश हो जाता है, साइफर बच जाती है। उसके बाद लास्ट सीन दिखाया जाता है, सब लोग डाइनिंग टेबल बैठे हुए हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। इतने में ही हमारे डॉम टोरेटो कहते हैं कि मैं किसी का इंतज़ार कर रहा हूँ और वो आ रहा है। असल में दोस्तों जिसका वो इंतज़ार कर रहे होते हैं वो पॉल वॉकर होता है और उनकी कार को दिखाया जाता है और यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाए। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिए। और भी ऐसी मैं वीडियो लाता रहूँगा मूवी एक्सप्लेन की। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।